नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वो स्पेशली आईटीआई के जो स्टूडेंट है जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ईयर का, इनके लिए ये क्वेश्चन है। जो सेकेंड ईयर में अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। और ये क्वेश्चन वैसे भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल, उन लोगों के लिए भी है। और ये स्पेशली फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर सभी ट्रेड में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, आम प्रयोग होने वाले बोल्ट निम्न में से किस धातु से बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है हमारा हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है हमारा माइल्ड स्टील, चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर जो होगा बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। काउंटर सिंक हेड रिवेट का कोण होता है, क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए 90 डिग्री, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है काउंटर सिंक हेड जो होता है उसका रिवेट का कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट और पुल्ली को फिट करने के लिए प्रयोग स्क्रू व्हाट क्वेश्चन मार्क, यानी कि सॉफ्ट और पुल्ली को फिट करने के लिए जो स्क्रू प्रयोग किए जाते हैं वो कौन है? इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा हैवी ड्यूटी असेंबली स्क्रू, दूसरा है लाइट ड्यूटी असेंबली स्क्रू, तीसरा है सेट स्क्रू, चौथा है ग्रब स्क्रू। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर सी, सेट स्क्रू हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर होती है मतलब कितनी टेपर होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए 1:100, दूसरा है 1:500, तीसरा है 2:100, 1:80। अब इसमें जो हमारा सही आंसर होगा स्टैंडर्ड टेपर के लिए, टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर के लिए, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा 1:100। वह बोल्ट जिसका प्रयोग एंगल आयरन के साथ सीटों को क्लैंप करने के लिए किया जाता है उसका नाम बताना है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारा है साइकिल बोल्ट पहला, दूसरा है आई बोल्ट, तीसरा है हेडलेस बोल्ट, चौथा है हुक बोल्ट। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इसमें जो हमारे सही आंसर होंगे वो होंगे डी, यानी कि हुक बोल्ट। डी ऑप्शन हमारे लिए सही होंगे, हुक बोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की धातु के टुकड़े की बनी होती है, की धातु के टुकड़े की बनी होती है। इसे सॉफ्ट और हब के बीच में डैश फिट किया जाता है।
पहला ऑप्शन है सॉफ्ट की धुरी के साथ लंब रूप में। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट की धुरी के साथ समानांतर। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्ट की धुरी के साथ तिरछा यानी टेपर। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसका आंसर होगा बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सॉफ्ट की धुरी के साथ समानांतर। सॉफ्ट की धुरी के साथ समानांतर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सैडल की को फिट करने की वेज क्या है? ठीक है, डैश। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन है सॉफ्ट हब दोनों पर कटा होता है। दूसरा है केवल सॉफ्ट पर कटा होता है। तीसरा केवल हब पर कटा होता है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, केवल हब पर कटा होता है। सी हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सैडल की को फिट करने के लिए वेज जो है केवल हब पर कटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है कहाँ, कब? तो इसके लिए ऑप्शन है हैवी लोड में, मध्यम लोड में, लाइट लोड में, उपरोक्त सभी। इसमें से आंसर हमारा कौन सा होगा? तो आंसर होगा हमारा सी, लाइट लोड में। सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉलो सैडल की, KEY, हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है कहाँ? जब लाइट लोड देना होता है तब हम लोग हॉलो सैडल की का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वुडरफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और सॉफ्ट पर बनी की सीट की सीधा में फिट होती है। इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है सॉफ्ट व गियर फिट करने में, सॉफ्ट के साथ लंब रूप में फिट होती है, टेपर सॉफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर होगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। टेपर सॉफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए। राउंड टेपर की, यानी राउंड टेपर की टेपर में होती है, इसकी टेपर डैश होती है। इसकी टेपर डैश होती है। तो इसकी टेपर जो है ऑप्शन है 1:100, 1:50, 1:150, 1:200। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा बी। बी हमारा इसका सही आंसर होगा 1:50, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा वायर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वायर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है कब? पहला है ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए। दूसरा है साइकिल सीट कवर के लिए। तीसरा है क्लॉक में। चौथा है ऑटोमोबाइल व्हीकल में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वायर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। वायर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं कहाँ? ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑप्शन है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, फ्लैट एवं लीफ स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग।
इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यानी कि हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। नेक्स्ट है हमारा साइकिल कैरियर में इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। साइकिल में जो कैरियर होता है उसमें हम लोग कौन से स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं? पहला है हेलिकल टार्सन स्प्रिंग, दूसरा है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, तीसरा है कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, चौथा है फ्लैट स्प्रिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, हेलिकल टार्सन स्प्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट है इस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है। इस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है। किस प्रकार? अब इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि किस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग ऐसे जगह पे करते हैं। पहला है हेलिकल टार्सन स्प्रिंग, दूसरा है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, तीसरा है कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, चौथा है फ्लैट स्प्रिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। सी हमारा सही आंसर होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट है इस प्रकार के स्प्रिंग टेंसाइल लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के? लीफ स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, हेलिकल टेंसल स्प्रिंग या कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा सी, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन स्प्रिंग मटेरियल नहीं है? निम्न में से कौन क्वेश्चन मार्क स्प्रिंग मटेरियल नहीं है? स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील, माइल्ड स्टील या फास्फोर ब्रोंज। इनमें से कौन स्प्रिंग मटेरियल नहीं है? तो इसमें है हमारा आंसर सी। सी हमारा सही आंसर होगा, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट है वेल्डिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। वेल्डिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। अस्थाई, अर्ध-अस्थाई, अस्थाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अस्थाई, यानी कि सी। वेल्डिंग जो है किस प्रकार का फास्टनर है? अस्थाई प्रकार का। ठीक है, परमानेंट प्रकार का फास्टनर है। ठीक है। नेक्स्ट है कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम है, मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क। चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, सिलेंडर हेड बोल्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सिलेंडर हेड बोल्ट हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कल हेड बोल्ट का दूसरा नाम डैश है, मतलब क्या होता है? पहला है चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, सिलेंडर हेड बोल्ट, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि सिलिंड्रिकल हेड बोल्ट का दूसरा नाम जैसे ही आ जाए उसको बोलेंगे ए। ऑप्शन हमारा जो है चीज हेड बोल्ट, चीज हेड बोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है
इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है। पहला ऑप्शन है चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, सिलेंडर हेड बोल्ट, काउंटर संक हेड बोल्ट। ये 4 ऑप्शन है। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि काउंटर संक हेड बोल्ट। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। पहला चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, सिलेंडर हेड बोल्ट, सॉकेट हेड बोल्ट। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सही आंसर, वो होगा हमारा डी, यानी कि सॉकेट हेड बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए इस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस बोल्ट का। इस चारों में से कौन से बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, सिलेंडर हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है यह एक टैप है, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है, इसमें हेड नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टड एक अस्थायी फास्टनर है, इसके डैश मतलब क्या, व्हाट। ऑप्शन है ऊपर पूरी लंबाई में चूड़ी होती है, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है, इसके एक तरफ हेड बना होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा बी, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसके प्रयोग हेतु डैश मतलब वाट। ऑप्शन है सुराख में क्लियरेंस कम होता है, सुराख में क्लियरेंस अधिक होता है, अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ए, यानी कि सुराख में क्लियरेंस कम होता है। कब, जब मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसके प्रयोग हेतु सुराख में क्लियरेंस कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्प्लिट पिन एक लॉकिंग पिन है, यह 16 साइजों में डैश व्यास में मिलती है। ऑप्शन है 2 से 12 mm, 0.6 से 20 mm, 1 से 15 mm, 0.5 से 12। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 0.6 से 20 mm। ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन वाशर का बाहरी व्यास डैश रखा जाता है, किसका। प्लेन वाशर का बाहरी व्यास डैश रखा जाता है, मतलब क्या रखा जाता है।
2D + 3 mm, 2D + 5 mm, 2D + 6 mm, 2D, इन चारों में से क्या होगा सही आंसर? 2D + 3 mm, यानी कि ए सही आंसर हो। नेक्स्ट है, सर क्लिप एक अस्थाई फास्टनर है, इसका दूसरा नाम डैश होता है, मतलब क्या होता है? रिंग, रिटेनिंग रिंग, वाशर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि रिटेनिंग रिंग हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर क्लिप डैश धातु के बनाए जाते हैं, तो किस धातु के बनाए जाते हैं भाई? माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, रॉट आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं सर क्लिप। ठीक है, सर क्लिप जो है स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से पूल टाइप स्क्रैपर डैश है। डैश मतलब वाट, क्या है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, ट्राईएंगुलर स्क्रैपर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ट्राईएंगुलर स्क्रैपर, यानी कि डी हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से पूल टाइप स्क्रैपर क्या है? ट्राईएंगुलर स्क्रैपर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये आने वाले CBT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ITI स्पेशली फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, बिल्डर, सभी ट्रेडों में ये क्वेश्चन कॉमन होता है, पूछा जाएगा। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ITI पास वाले बच्चे, ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।